नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और एक मिनट में आपको दिखाते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। ये नजारा है बीआईटी मेसरा कैंपस के अंदर चलने वाले सरकारी स्कूल का, जहां खुलेआम नशे की महफिल सजी हुई है। जिनके हाथों में किताब और कॉपी होनी चाहिए, वो बच्चे नशे के कश पर कश खींचे जा रहे हैं। आसमान में धुएं का छल्ला उड़ाया जा रहा है और जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका हुआ है, वो भविष्य नशे की आगोश में समाता जा रहा है। सफेद शर्ट और नीली पैंट पहने इन बच्चों को इनके माता पिता ने अपना भविष्य संवारने के लिए स्कूल भेजा था। जैसे ही स्कूल का समय होता है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकले ये बच्चे स्कूल के बाहर सुनसान इलाके में जमा हो जाते हैं और फिर सज जाती है नशे की वो महफिल, जिसमें देश की नई पीढ़ी अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। सब के सब नशे में डूब जाते हैं और जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, सब अपनी क्लास की ओर लड़खड़ाते हुए चल पड़ते हैं। शाम में जैसे ही छुट्टी होती है, वैसे ही ये बच्चे एक बार फिर नशे की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इन दोनों हाथियों को देखिए, ये गड्ढे में फंसे नन्हे हाथी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालात मुश्किल होने के बाद भी ये दोनों गजराज ना तो हिम्मत हार रहे हैं और ना ही हौसला। दोनों नन्हे गजराज को निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि मुश्किल में फंसे छोटे हाथी की जान बचाई जा सके। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो असम के गोलाघाट स्थित बोईकल चाय बागान का है, जहां चहलकदमी के दौरान हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर जाता है। बच्चे को मुश्किल में देख दोनों हाथी उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीचड़ के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। हैरान परेशान गजराज चिघाड़ कर लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं। हाथियों की परेशानी को देखकर जेसीबी चालक वहां पहुंचता है और गड्ढे में फंसे हाथी के बच्चे को निकाल लेता है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग जेसीबी चालक की तारीफ कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में इन दिनों हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। बीते देर रात प्रखंड के पोरैया गांव में और पीराटाट के खुखरा इलाके में हाथियों के झुंड ने 3 घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे अनाज को चट कर गए। वहीं सामानों को पैरों से कुचलकर क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ घरों के सहार दीवारों को भी तोड़कर बागान में लगे सभी पौधों को नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, 2 हाथियों ने गाँव में ही डेरा डालकर रखा है। रात होते ही गाँव में घुसकर उत्पात मचाते हैं। जितने भी क्षतिग्रस्त हुए सभी व्यक्तियों को 50-50 किलो चावल देने का भी हम लोग बात किए हैं। इतना ही नहीं, 2 हाथी सड़क पर अटखेलियां करते नजर आए, जिसे स्थानीय लोग छेड़ते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाथियों के झुंड से लगभग 12 से 13 हाथी बिछड़ गए हैं, जो जंगलों में डेरा डाले हुए हैं और रात होते ही गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाते रहते हैं, जिससे ग्रामीणों में डर है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और विभाग हाथियों के द्वारा मचाई जा रही तबाही पर लगाम लगाने में विफल है। मुंबई उपनगर मलाड पश्चिम से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, जहां एक बिल्डिंग के सुरक्षा रक्षक ने एक महिला को 20वीं मंजिल की छत पर ले गया और वहां से उसे छत के नीचे फेंक दिया। उसकी तकदीर अच्छी थी कि वह 18वें मंजिल की बालकनी में लगाए गए छज्जे में अटक गई। तुरंत पुलिस और दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और उसे सही सलामत बचा लिया गया। सुरक्षा रक्षक घटना के बाद भाग गया था, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। मलाड पुलिस के अनुसार 26 साल की एक महिला मलाड पश्चिम ब्लू होराइजन टावर में काम करती है। 28 जुलाई को सुबह 9:45 पर जब वो अपना काम खत्म करके घर जा रही थी कि वहां पर तैनात सुरक्षा रक्षक अर्जुन सिंह आया। उसने महिला से कहा कि एक महिला 20वीं मंजिल के ए विंग में रहने आई है, उसे एक काम वाली की तलाश है। इस दौरान अर्जुन आया और उसका गला पकड़कर टेरेस से नीचे फेंक दिया। महिला के गले और सिर पर मामूली चोट लगी थी। वहीं आरोपी का कहना है कि महिला से उसका संबंध था, जिसको लेकर वह ब्लैकमेल कर पैसा ले रही थी, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया। गुमला के आदिवासी अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास में छात्राएं खौफ के साए में रहने को मजबूर है। छात्राओं को खुद रात में पहरेदारी करनी पड़ रही है। दरअसल छात्राएं असामाजिक तत्व और नशेड़ियों की करतूत से परेशान हैं। रात में सुरक्षा गार्ड के नहीं रहने और हॉस्टल के घेराबंदी नहीं रहने की वजह से अक्सर नशेड़ियों खिड़कियों पर पत्थर फेंकने का काम करते हैं। बदमाशों की हरकत से छात्रावास की 55 छात्राएं मुसीबत में हैं।
शिकायत के बाद डीडीसी और एसडीओ ने छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान छात्राओं ने परेशानी बताई। छात्राओं ने सुरक्षा की मांग को लेकर बाउंड्री के निर्माण की बात की है। साथ ही छात्रावास में बरसात में छत से अक्सर पानी भी टपकते रहता है और बिजली, पानी और शौचालय की भी समस्या है। डीडीसी ने छात्राओं की शिकायत के बाद विशेष निर्देश दिए हैं। हॉस्टल की साफ सफाई के बाद बागवानी के भी निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि छात्राओं की समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं। कटिहार में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद प्रखंड के बबला बन्ना गांव में चंद दिनों पहले कटाव की वजह से देखते ही देखते 4 कमरे का सरकारी स्कूल गंगा नदी के गर्भ में चला गया था। आज इसके बाकी के हिस्से को भी गंगा बहाकर ले गई। महज 60 सेकंड के भीतर ही स्कूल नदी में समा गया। स्थानीय लोगों ने जो वीडियो बनाया है उसमें आप साफ साफ देख और समझ सकते हैं कि गंगा किस रूप में यहाँ कहर बरपा रही है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला के 4 कमरे करीब महीने भर पहले कटकर नदी में समा गया था। यह मुख्य हिस्सा था जो कटकर गंगा नदी में विलीन हो गया। कटाव में बहा विद्यालय भवन को देखकर ग्रामीणों में दहशत है। जिला शिक्षा विभाग ने गंगा कटाव को देखते हुए पहले ही स्कूल में पढ़ने वाले करीब 400 बच्चों को पास के ही दूसरे स्कूल में टैग कर दिया था। कटाव के कारण इलाके में 5 और सरकारी स्कूल नदी में समा चुके हैं। स्कूलों के नदियों में विलीन होने से कुछ दिनों पहले ही शिक्षा विभाग ने बाढ़ नियंत्रण विभाग और स्थानीय प्रशासन को पत्र लिख चुके हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग लापरवाह है। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिनों में नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के चलते कमला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। ऐसे में जयनगर और उसके आसपास के बस्तियों में दहशत का माहौल है। हालांकि स्थानीय प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कमला के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं सावन की तीसरी सोमवारी के मद्देनजर कमला नदी में जल भरने पहुँच रहे कांवरियों के लिए जयनगर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे दिन नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी रहता है। जिला प्रमंडल के अधिकारियों का कहना है कि अगर जलस्तर में वृद्धि होता है तो फाटक को खोल दिया जाएगा। कमला के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से कमला के तट पर अवस्थित दर्जनों गांव के लोग सहमे हुए हैं। कमला की कोख में बसे डोरवार, बरमोत्रा, छड़की, खैरा माठ गांव के लोग संभावित बाढ़ को देखते हुए अपने अपने स्तर से इसके बचाव की तैयारी में जुटे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों तीर्थ यात्रियों के लिए नासूर बना हुआ है। लगातार भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाममगढ़ बाजार के पास बहने वाला नाला उफान पर है, जिससे मार्ग बाधित हो गया है। यात्रियों से भरी गाड़ी नाले में फंस गई। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। काफी देर तक रेस्क्यू का काम चलता रहा। पुलिस यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित बाहर निकालने का काम कर रही है। नाले के ऊपर देखिए किस तरह से यात्री वाहन टेम्पो ट्रेवल्स फंस गया, जिसके बाद पुलिस ने जेसीबी मशीन से खींचकर दूसरे स्थान पर पहुंचाया। वाहन जो नाले के ऊपर फंसा है उसके आगे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन वाहन चालक जबरदस्ती वाहन को आगे निकालने की कोशिश करता है, तभी उसका वाहन रास्ते में फंस जाता है। गनीमत रही कि यहाँ बड़ा हादसा होते होते टल गया। मौके पर पुलिस पहुंच गई और वाहन को सुरक्षित निकाल लिया गया। शुक्रवार को इसी स्थान पर सड़क का 10 मीटर हिस्सा बह गया था, जिसे शनिवार दोपहर तक खोला गया। बिहार के अस्पतालों की स्थिति कभी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज में लावारिस मरीजों का इलाज नहीं होता है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिन मरीजों का कोई नहीं है उसे अस्पताल प्रशासन देखता तक नहीं। लावारिस मरीज खुले बरामदे में लेटे हैं। किसी के तन पर थोड़ा कपड़ा है तो किसी के तन पर वो भी नहीं। अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि लावारिस लोगों के लिए अस्पताल में कोई रूम नहीं है। मैंने अभी गार्ड से भी पूछा कि सर ये जो बाहर नंगे हैं ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है सर, लेडीज बच्चे सब कोई जा रहे हैं। हॉस्पिटल के पास इतना भी सर सुविधा नहीं है कि इसको सिर्फ साइड कर दिया जाए कपड़ा डाल के। सर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों को बेहतर बनाने का जहां लगातार दावा करते हैं, वहीं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल की ये तस्वीर उन दावों की पोल खोल रही है। आईसीयू के गेट के पास नाले में एक युवक घंटों से पड़ा हुआ है, जिसे देखने और पूछने वाला कोई नहीं है। इस तरह की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। मुंगेर प्रशासन कांवड़ियों की बेहतर सुविधा का लाख दावा करे, लेकिन उन दावों की पोल खुलती नजर आ ही जाती है। देखिए ये नज़ारा है गोगाचक तारापुर के अस्थायी स्वास्थ्य उपकेंद्र का, जहां बीती रात बिजली चली गई।
तो रात के अंधेरे में डॉक्टर मरीजों का इलाज करते नजर आए। जब बिजली चली गई और जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने टॉर्च की लाइट में ही कांवड़ियों का इलाज करना शुरू कर दिया। इस मामले में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों का कहना है कि बिजली की यही व्यवस्था है, जनरेटर भी समय पर चालू नहीं होता, मजबूरी में टॉर्च की लाइट में ही इलाज करना पड़ता है। जिला प्रशासन की तरफ से बिजली कटने पर जनरेटर की व्यवस्था है, पर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण जनरेटरों में तेल की व्यवस्था नहीं की जा रही है। बाबाधाम जा रहे कांवड़ियों को लाइन कट जाने के बाद चलने में काफी परेशानी होती है, सांप बिच्छू का डर बना रहता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के गोमो रेलवे स्टेशन का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इन 75 स्टेशनों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। इनमें कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। पीएम ने कहा, देश में अनेक ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल रहे थे। गोमो जंक्शन के जिक्र के बाद यहाँ के स्थानीय लोग और रेल कर्मी बेहद उत्साहित हैं। स्थानीय लोग स्टेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा बनाने की भी मांग कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान ने जोर पकड़ लिया है। दुमका में सखी मंडल की महिलाएं 50,000 तिरंगा तैयार कर रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान में सखी मंडल की महिलाएं अहम रोल में हैं। महिलाओं ने राष्ट्रध्वज की शान के लिए अलख जगाने का बीड़ा उठा लिया है। हर घर तिरंगा अभियान के लिए दुमका में GSLPS की सखी मंडल की महिलाओं को दुमका में 50,000 तिरंगा निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। दुमका के 3 सेंटर में तिरंगा झंडा बनाने का कार्य चल रहा है। यहाँ काम कर रही महिलाओं की खुशी देखते बन रही है। महिलाएं इस काम से जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। साथ ही इससे अच्छी आमदनी भी हो रही है। इससे पहले सखी मंडल की महिलाओं ने कोरोना महामारी के दौरान मास्क बनाकर अपने जज्बे और हुनर का परिचय दिया था।